नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। एक बार भागीरथी नदी के तट पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। तभी वहां पर भी सूत जी भी अपने शिष्यों के साथ में पधारे। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता से सूत जी को आया हुआ देखकर सभी ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए, उनको नमस्कार करने लगे। फिर उनको उच्च स्नान और पद अर्घ्य देकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसके बाद में उन ऋषि मुनियों ने भी सूत जी से कहा कि हे महात्मन, अब कलयुग का प्रारंभ हो गया है। इससे प्राणी पाप कर्मों में तत्पर होने लगे हैं। मनुष्य की आयु कम होने लगी है। विभिन्न प्रकार के कष्ट और पीड़ाओं से सभी मनुष्य आक्रांत होने लगे। ऐसी दशा में श्री हरि भगवान की भक्ति पर करना किस प्रकार से संभव होगा। हे सूत जी, वैसे ही पुण्य कर्म और अत्यंत परिश्रम होते हैं। ऊपर से कलयुग का समय चल रहा है, अतः इस कारण से कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। पुण्य कर्मों के अभाव के कारण मनुष्य की प्रकृति भी पापमय हो जाएगी। इससे मनुष्य भी अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, ऐसी स्थिति में थोड़े से परिश्रम से भी मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हमको बताइए। हे महात्मन, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मनुष्य की सारी मनोकामना पूर्ण हो। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप धन्यवाद के पात्र हो। आपके हृदय में सदैव परम हित और लोक कल्याण की ही भावना होती है। अब मैं उस व्रत को कहता हूँ जिसे करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के दुखों का नाश हो जाता है। उस व्रत का नाम प्रदोष व्रत है। 7 वारों के आधार पर इस व्रत के 7 प्रकार के हैं। प्रत्येक वार के व्रत का अपना अलग अलग महत्व है। अब मैं उन सभी 7 वारों की कथा का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। सबसे पहला था रवि प्रदोष व्रत। तो आज हम रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रवि प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके पुत्र एक ही पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। रास्ते में उसे चोरों ने घेर लिया। वे चोर कहने लगे, तू अपने पिता का गुप्त धन बता, नहीं तो हम तुझे मारेंगे। वह बालक बोला, हम अत्यंत दुखी एवं दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से आया। चोर फिर से बोले, तेरी इस पोटली में क्या है। तब बालक निसंकोच होकर बोला, मेरी माँ ने मुझे रोटी बनाकर बांध कर दी है। फिर चोर आपस में कहने लगे कि यह तो बहुत दीन दुखी है, इसे छोड़ देना चाहिए। यह कहकर उन्होंने उस बालक को छोड़ दिया। फिर बालक चलते चलते एक नगर में पहुंचा। उस नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक जो था उस पेड़ के नीचे बैठ गया। वह थका हुआ तो था ही, अतः वह उस वृक्ष की छाया में ही सो गया। उस नगर के सिपाही चोर की खोज कर रहे थे। खोज करते करते उस बालक के पास आए। उन लोग उसी बालक को चोर समझकर उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उस बालक को कारावास का दंड सुना दिया। उधर बालक की माँ रवि प्रदोष व्रत कह रही थी। व्रत के प्रभाव से उसी रात्रि को उस राजा को स्वप्न में दिखा दिया कि यह बालक चोर नहीं है। प्रातः काल ही उस बालक को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा राज्य और सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने उस बालक को बुलाया, उसे सारा घटनाक्रम पूछा। उस बालक ने सारा घटनाक्रम राजा से कह सुनाया। राजा ने सिपाही को भेजकर उस बालक के माता पिता को बुलाया। राजा ने उनसे कहा कि तुम लोग चिंता न करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। तुम्हारी दरिद्रता देखकर हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण के सारे अभाव दूर हो गए और उस सुखपूर्वक रहने लगे। अतः जो कोई भी मनुष्य इस रवि प्रदोष व्रत को करता है, उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उसे सभी प्रकार के सुख प्रदान होते हैं।